बात करेंगे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पुलिस ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के दस्तावेज और उन्हें पनाह देने के मामले में बड़ा खुलासा किया है। मामले में रायपुर पुलिस ने मास्टरमाइंड शेख अली के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया है। दरअसल मुंबई एटीएस ने कुछ समय पहले 3 बांग्लादेशी नागरिक शेख इस्माइल, शेख अकबर और शेख साजन को गिरफ्तार किया था। जांच के दौरान पता चला था कि इनकी नागरिकता के लिए फर्जी पासपोर्ट, आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड और अन्य सरकारी दस्तावेज तैयार किए गए थे। इन दस्तावेजों के सत्यापन प्रक्रिया रायपुर के टिकरापारा थाना पुलिस ने भी की थी, लेकिन पुलिस को उस वक्त फर्जीवाड़े का पता नहीं था। इसके बाद यह भी सामने आया है कि बांग्लादेशी सालों से रायपुर में रह रहे थे और फर्जी दस्तावेजों के सहारे दुबई, इराक, सीरिया और पाकिस्तान जैसी जगहों पर जा चुके हैं। 3 व्यक्तियों को मुंबई से गिरफ्तार करके लाया गया। पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि एक आरिफ करके कंप्यूटर सेंटर का मालिक है, वो इनके फर्जी दस्तावेज तैयार किया है और यहाँ से उनको इराक भेजने के लिए दस्तावेज तैयार किया है और अन्य उनकी जो दस्तावेज हैं उसको फर्जी तरीके से अपने कंप्यूटर में बनाया है। उस कंप्यूटर की जांच की जा रही है और जो दुकान संचालक है आरिफ, उसको भी गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। इसका एक अन्य साथी जो इनके साथ संयुक्त रूप से काम कर रहा था और इस प्रकार से अवैध गतिविधियों में संलिप्त था, शेख अली, इसकी भी पुलिस पतासाजी कर रही है और इसको ढूंढने का अभियान चला रही है और इसके लिए भी कि ये विदेश न जा सके, इसके लिए भी पत्र लिखा गया है लुकआउट सर्कुलर के लिए, ताकि ये कहीं विदेश भाग न सके और इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाए। तो बांग्लादेशी घुसपैठिए राज्य में थे, नकली दस्तावेजों के सहारे रह रहे थे और उसी दस्तावेजों के सहारे विदेशों में भी जा रहे थे। इसका खुलासा हुआ। हालांकि जो मास्टरमाइंड है, अब लुकआउट नोटिस उसके खिलाफ जारी हुआ है, लेकिन ये बहुत बड़ा एक रैकेट हो सकता है। अभिषेक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, बहुत बड़ा ये रैकेट हो सकता है। ये तो कुछ चंद लोग हाथ में आए हैं या कह सकते हैं उनके बारे में पता चलेगा। कुलभूषण, जाहिर सी बात है कि इस पूरे मामले में आप समझना होगा कि ये क्या आगे जांच चलेगी। अब जैसे लुकआउट नोटिस जारी किया है, वो कब तक पकड़ में आएगा, तब और तारों के खुलासे होंगे। कहां तक जुड़े हुए हैं कुलभूषण? देखिए, पिछले दिनों जिस तरह से एक बड़ी कार्रवाई की गई थी कि बड़ी संख्या में, करीब 2000 की संख्या में रायपुर के अलग अलग इलाकों से बाहरी व्यक्तियों को यहाँ पर अरेस्ट किया गया था। जब उनसे पूछताछ किया था तो बहुत सारे लोग जो थे वो लोकल थे, आसपास के क्षेत्रों से आए हुए थे, लेकिन कई ऐसे लोग थे जिसमें बांग्लादेशी भी शामिल थे। उन बांग्लादेशियों से जब पूछताछ किया गया और उसके बाद जब यहाँ पर खुलासे हुए तो 3 ऐसे बांग्लादेशियों का यहाँ पर खुलासा हुआ जो मुंबई से, जिनको रायपुर एटीएस ने मुंबई से गिरफ्तार किया था, जो इनके पूरे मास्टरमाइंड थे, जो इनको लाना ले जाना और इनका ये पूरा काम यहाँ पर किया करते थे। जब उन तीनों को मुंबई एटीएस से जब यहाँ पर गिरफ्तार करके लाया गया, उनसे पूछताछ की गई, तब एक ऐसे फर्जीवाड़े का यहाँ पर बड़ा खुलासा हुआ जिसमें इनके आधार कार्ड, फर्जी आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड से लेकर पैन कार्ड और फर्जी पासपोर्ट तक के रायपुर में बनाए जाते थे। उस शेख अली के खिलाफ यहाँ पर लुकआउट नोटिस यहाँ पर जारी किया है। वो पूरी तरह से, वो और उसका पूरा परिवार जो है वो पूरी तरह से पुलिस की निगरबंद रहेगा यहाँ पर। उसकी तरह से किसी प्रकार की वो कहीं आ जा नहीं सकता, कुछ भी नहीं सकता और अभी भी वो पुलिस की गिरफ्त में है। लगातार जब तक ये नोटिस जारी रहेगा तब तक किसी प्रकार की कोई भी गतिविधि वो शहर के अलावा नहीं कर सकता है। इसके अलावा जिस तरह से उनमें पूछताछ की गई तो उसमें ये पता चला कि वो इससे पहले भी कई लोगों को दुबई, इराक, सीरिया और क्या बोलते हैं पाकिस्तान जैसे अलग अलग राज्यों में जो वो भेज चुका, अलग अलग देशों में वहां पर भेज चुका है और उसका ये लगातार ये काम था। इस तरह से ये एक बड़ी आतंकवादी गतिविधि भी इसमें शामिल हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से एक रायपुर जैसे शहर में, पूरे देश में, भारत के एक रायपुर जैसे एक छोटे से देश अगर शहर में बैठकर इस तरह से बड़ा फर्जी पासपोर्ट और इसका खेल हो रहा है तो आसानी से किसी भी देश का कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आया जाया कर सकता है, यहाँ की नागरिकता ले सकता है, और कोई बड़ा घटनाक्रम भी हो सकता है। ये अभी कह सकते हैं कि आप संकेत हैं या इनकी शुरुआत है, इन्हें पहले ही धर दबोचा गया, ये अच्छी बात है, लेकिन ऐसे एक बड़ी घटना से पहले रोक लिया गया, ये भी इसे कहा जा सकता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए, क्योंकि ऐसे लोगों के क्या मंसूबे हो सकते हैं आप नहीं जान सकते। बांग्लादेशी घुसपैठिए दूसरे देशों में सैर करके बैठे हुए हैं और उसके बाद नकली दस्तावेजों के सहारे यहाँ रह रहे थे। और भी लोगों के खुलासे हो सकते हैं, कई सारी चीजें इस मामले में हो सकती हैं और सुरक्षा के लिहाज से भी ये बहुत ही बड़ा मामला है, क्योंकि इस तरह के दस्तावेज अगर फर्जी तरीके से राजधानी में बन रहे हैं, टिकरापारा पुलिस इन्हें ओके कर रही है, तो ये बड़ा मामला है।